बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार के लिए निकले। जंगल घना था, ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा ने वातावरण को रहस्यमय बना दिया था। घूमते घूमते राजा ने एक अद्भुत पक्षी को देखा। वह पक्षी साधारण नहीं था। उसके सिर पर सुनहरी चमक थी और उसकी आंखें गहरी और तेज थीं। पक्षी एक पुराने विशाल पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था। राजा ने कहा, हे पक्षी, तुम कौन हो? पक्षी ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ण मस्तक पक्षी हूं। मैं यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे सामने 3 प्रश्न रखूंगा। जो तुम देखोगे वही तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने गर्व से कहा, हां, मैं तैयार हूं। पक्षी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, राजा, अब तुम्हारे सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। राजा ने देखा कि उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि एक शिकारी अपने धनुष पर तीर चढ़ाए खड़ा है। उसके सामने एक मासूम हिरण डरा हुआ खड़ा था। हिरण की आंखों में दया की गुहार थी। पक्षी ने पूछा, हे राजा, बताओ, क्या शिकारी को हिरण को मार देना चाहिए या उसे जीवन दान देना चाहिए? राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, हिरण को जीवन दान देना चाहिए। जीवन सबसे मूल्यवान है, दया ही सच्चा धर्म है। पक्षी मुस्कुराया और कहा, ठीक कहा राजा, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षी ने कहा, अब देखो दूसरा प्रश्न। राजा ने फिर एक नया दृश्य देखा। एक अमीर व्यापारी जिसकी पोशाक महंगी और गहनों से सजी थी, एक बाजार में खड़ा था। उसके सामने एक गरीब भिखारी हाथ फैलाए खड़ा था। भिखारी के कपड़े फटे और धूल भरे थे। पक्षी ने पूछा, क्या व्यापारी को भिखारी की मदद करनी चाहिए? राजा ने जवाब दिया, हां, उसे मदद करनी चाहिए। धन का असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है। अगर व्यापारी अपनी संपत्ति से किसी की मदद नहीं करता तो उसका धन व्यर्थ है। पक्षी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब आखिरी प्रश्न का समय है। पक्षी ने अपनी सुनहरी पंख फड़फड़ाए और तीसरा दृश्य प्रकट किया। राजा ने देखा कि एक पिता अपने पुत्र के साथ बहस कर रहा था। पिता की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह धैर्यवान लग रहा था। वहीं पुत्र गुस्से में अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा था। पक्षी ने पूछा, राजा, बताओ, इस स्थिति में पिता को क्या करना चाहिए? राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, पिता को धैर्य रखना चाहिए। प्यार और सही मार्गदर्शन से पुत्र को सही राह पर लाया जा सकता है। गुस्सा करने से समस्या और बढ़ेगी। पक्षी ने खुशी से कहा, तुम्हारा उत्तर बहुत बुद्धिमानी भरा है। तुमने मेरी तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर लीं। स्वर्ण मस्तक पक्षी ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, तुम्हारी बुद्धिमानी, करुणा और धैर्य ने सिद्ध कर दिया कि तुम एक आदर्श राजा हो। तुम्हारे राज्य में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। यह कहते हुए पक्षी ने राजा को आशीर्वाद दिया। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकली और वह धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया।